नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होगी, आसपास प्रेम प्यार बना होगा, पति पत्नी में समन्वय होगा, सास बहू में प्रेम होगा, ननद में, भाभी में, बहनों जैसा प्यार हो। अगर ऐसा ना हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये हो जाए। इस संसार के अंदर जब पहले युग थे, सतयुग थे, त्रेता द्वापर आए, ये परंपराएं नहीं गई। अब आप देख लीजिए महाभारत का वो काल कि कितना दुर्योधन में, युधिष्ठिर में, अर्जुन में कितना युद्ध की स्थिति आ चुकी थी, लेकिन उनकी माताएं कुंती और गंधारी परस्पर मिलती रहती थी। आप सीरियल देख लीजिए, वो कई बार विशेष रूप से कहती थी कि मैं कुंती को मिलने जाना चाहती हूँ। कई बार कुंती कह देती थी कि मैं जेठानी जी को, गंधारी जी को मिलने जाना चाहती। प्यार था। और जो जो स्थितियां युद्ध के बाद की दिखाई हैं कि कैसे विदुर जी ने कह दिया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कह दिया कि महाराज आप इस महल में रहते हुए शोभा नहीं देते। भीम जिसको आपने मारने की कोशिश करी, उसके हाथ की बनी हुई रोटियां खाते हुए शोभा नहीं देते। वन में चले जाओ, संन्यास ले लो। आज ऐसी बात कोई करे तो दुश्मनी पड़ जाए, लड़ाई हो जाए। मेरे प्यारे बंधु, उस समय बृहस्पति का बोलबाला था, आज शनि का बोलबाला है। मैं अभी वीडियो देने से पहले मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था और मैं चकित हुआ पढ़कर कि कितनी बड़ी कूटनीति। हनुमान जी को पहला शब्द ये कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कितना ज्ञान रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर। देवता थे हमारे, कि जब वो रावण जी के साम्राज्य में पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर तो या तो लोग दबे हुए हैं जो रावण से धन लेते हैं, वो उनका गुजारा खर्चा देता है, या कुछ लोग जो राज सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, रावण से डरते हैं, बोल नहीं सकते। तो एक ही व्यक्ति ढूंढ पाया, वो थे विभीषण, जो राज सत्ता में भी थे, मंत्री पद पर भी थे, अपमानित थे और अलग रहते थे। और वहाँ उन्होंने उनसे सहायता मांग ली कि आप राम जी की सहायता कीजिए, क्योंकि उनको ये पता था कि जो रहस्य ये दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। वो घर के भेदी की बात करते हैं ना, और इसीलिए आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखा, घर का भेद ना निकल जाए। तो उन्होंने उसको ये कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपको लंका अधिपति बना देंगे। ये बात वो कह तो गए, और उन्होंने भी स्वीकार कर ली विभीषण जी ने कि ठीक है, मुझे लंका अधिपति बना देना आप, मैं आपकी मदद करता हूँ। और वो रामचंद्र जी के पास आ गए। इससे पहले कि वो रामचंद्र जी के पास पहुंचते, रामचंद्र जी को हनुमान जी क्या कहते हैं, ये बात बड़ी सुनने वाली है कि महाराज, मैं वादा कर आया हूं विभीषण से कि अगर हम जीत गए तो सत्ता तुम्हें मिल जाएगी लंका की, लेकिन प्रभु अगर हम हार गए तो ये वादा मेरा टूट जाएगा। राम जी, राम ही थे। राम जी क्या कहते हैं, हनुमंत तुम डरो नहीं, विभीषण को सत्ता मिलेगी ही मिलेगी। अगर मैं लंका का युद्ध हार भी गया तो अगले वर्ष मेरे को अयोध्या का राज मिल रहा है, मैं विभीषण को अयोध्या का राज दे दूंगा। कितनी बड़ी बात है कि मेरे हनुमान का वचन न खाली जाए, जो वचन उसने दे रखा है वो पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम लंका नहीं जीत पाते किसी कारणवश तो हम अयोध्या का राज उन्हें दे दें। प्यारे बंधुओं, कहाँ गया वो ज़माना, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो प्यार। देखिए,
महाभारत काल के अंदर आप देखिएगा, भले ही लड़ते थे लेकिन जब आपस में मिलते थे तो बहुत प्यार से मिलते, और सच्चाई को हर कोई व्यक्ति समझता था। अब जैसे रणक्षेत्र के अंदर खड़े होकर युधिष्ठिर ने आशीर्वाद मांगा भीष्म से कि मुझे जीतने का आशीर्वाद नहीं, मुझे आशीर्वाद ये दो कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, और उन्होंने उसके विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। प्यारे बंधुओं, आज मैं शनि पर चर्चा लेकर आया हूँ। अब पुस्तक में पढ़ा मैंने, उसको मैंने लिखा कि चतुर्थ भाव का शनि, देखो सुख स्थान पर जब भी कोई पापी ग्रह बैठेगा, सुख स्थान पर शनि राहु इकट्ठे बैठ जाएं, मैं तो ये भी समझता हूं कि शनि अकेला चतुर्थ भाव में बैठ जाए, भले ही उच्च का हो, तंग जरूर करेगा। पुस्तक लिखने वाले ने पुस्तक मेरे पास पढ़ी है। पुस्तक के लेखक जो मेडल अवार्डेड हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में इनको, ज्योतिष के क्षेत्र में इनको गोल्ड मेडल मिला था शनि पर लिखने का। ये सारी किताब शनि से भरी हुई, एक ग्रह पर लिखा और उन्होंने पूरा लिख गए कि चौथे घर में जब ये बैठता है, ये व्यक्ति का मकान नहीं बनने देता, व्यक्ति को से गलतियां करवाता है, और इतनी गलतियां करवा देता है उससे कि सरकारी पिंजरा तक खुल सकता है। तो प्यारे बंधुओं, अगर चतुर्थ भाव में हो तो इसके उपचार करते रहना। मैं इसके उपचार आपको बताता रहता हूँ। इसका सबसे बढ़िया उपचार पताशे ही है, चने ही है, और पीला धागा बांध दिया करो हल्दी वाला पीपल को, बड़े काम करेगा। और महाराज शनि जो आते हैं, हाँ, शनि की एक और बात मुझे याद आई, वो मैं आपको बताता हूँ कि शनि देव जो लेने के लिए आते हैं, कल मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि जो शनि देव हमसे लेने के लिए आते हैं, जय शनि देव वाले, उन्होंने नाइक का बूट पहना होता है जो रबड़ का है। तो रबड़ से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और वो लेसिस लगे हुए, तस्मे लगे हुए हैं उसको, तो वो कैसे उतारे उसको। मेरे दिमाग में एकदम ये बात आई कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे भला? मैंने उसको कहा, देवी थी, कोई महिला थी, मैं कहा जी आप ऐसे करना, उसका बूट बिल्कुल मत उतरवाओ, उसका एक हाथ दीवार पर रखवा दो, गेट पर गेट तो लोहे के हैं, उस पर रखवा दीजिए। जब उसका एक हाथ दीवार पर रखवा दीजिए, ऑटोमेटिकली अर्थ हो जाएगा। उसके शरीर के किसी अंग को अर्थ ही करना है ना, दीवार है, अर्थ में ही जा रही है भूमि के अंदर। तो ये आप याद रखना, अगर उसको जूता उतारने में दिक्कत आ रही हो, लेसिस बांधे हुए हों, तस्मे हों, तो आप उसका हाथ भी दीवार पर या गेट पर रखवा सकते हैं, ये काम मुकम्मल हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ। शनि बड़ा अजीब प्लैनेट है, ये अनधिकार प्रेम का इच्छुक है। अनधिकार प्रेम किसे कहते हैं? कि जो व्यक्ति आपको अपमानित करता हो, वो भी आपसे ये चाहेगा कि ये मेरी इज्जत करे। समझ लो कि इसका शनि डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब शनि शुरू में इंसान को बड़ी ताकत दे देता है, लेकिन बाद में ताकत छीन लेता है और व्यक्ति को आकाश से पटक के नीचे फेंकता है। मैं बता रहा हूं ना, ये कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। अगर चतुर्थ भाव में हो आपके, तो आप शनि के दान करते रहिएगा। शनि के दान, क्योंकि शनि खुद एक दास ग्रह माना गया है, सेवक माना गया है। सूर्य के दरबार के अंदर सूर्य का पुत्र होकर भी इसे कोई गद्दी नहीं दी गई। ये दरवाजे पर बैठता है और दरबान का काम करता है, पिता शासक है। महाराज बृहस्पति वहाँ के महामंत्री हैं, सलाहकार हैं, शुक्र वहाँ के देवता हैं, बुध वहाँ का राजकुमार है। लेकिन शनि को स्थान, लेकिन पूरा दरबार चलता शनि के कहने पर है। जब महाराज सूर्य को कुछ परामर्श करना होता है, तो बृहस्पति के बाद या बृहस्पति से पहले परामर्श वो शनि से ही करते हैं। शनि अनाधिकार प्रेम का स्वामी, जो वांटेड लव नहीं है, आपको, आप प्यार के काबिल नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं ये मुझे नमस्ते करे, मेरी इज्जत करे, मैं जहाँ मिलूँ ये हो वो हो, ये शनि करवाता है। और मैंने बताया कि ये श्रमिक नेता है, ये मजदूरों का लीडर है, ये
बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करवा सकता है, राजनीति के अंदर भी करवा सकता है, घर के जीवन के अंदर भी करवा सकता है, आर्थिक भी करवा सकता है, सामाजिक भी करवा सकता है। इसके दान परम आवश्यक हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब मैं कुंडली देखता हूँ, किसी की भी देखता हूँ, तो मेरी पहली दृष्टि शनि पर होती है कि शनि कहाँ बैठा। अगर तो शनि तीसरे घर में बैठ गया और सही राशि में बैठ गया, न वक्री हुआ न अस्त हुआ, कुंडली को 4 चांद लगा देगा। और अगर कहीं देखिए, हालांकि इसका भाग्य स्थान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर ये भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य में वृद्धि नहीं, वह रोक देगा भाग्य। दशम स्थान में बैठ जाए, आदमी को एक बार बुलंदी पर ले जाएगा, तरक्की पर ले जाएगा, लेकिन फेंकेगा जरूर। यही स्थिति इसकी 12वें घर के अंदर है, एक बार उठाता चला जाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन बढ़ते 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 कहाँ पहुँच गए, लेकिन पता लगा बाद में इतना पतन हुआ कि ख़त्म हो गए। ये शनि, और शनि केवल दान मांगता है और गरीबों की सहायता मांगता है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब आप अपने घर के अंदर मजदूरों से कोई काम करवाएं, उनको पेमेंट करने में देर न करें, उनका पसीना सूखने से पहले उन्हें पैसे दे दें। और जो लोग ऋण लेते हैं, मैंने कल इस चीज़ को भी स्टडी किया, जो लोग ऋण लेते हैं और ऋण वक्त पर उतार देते हैं, उन्हें ऋण कभी महंगा नहीं पड़ता। ऋण महंगा उसी को पड़ता है जो डिले करते हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, पीपल पर पताशे, ये पक्का इलाज है इसका। पीपल पर पताशे और काली मिर्च लंगरों के अंदर, अगर लंगर के वाले लोग, क्योंकि सुनने में अब आया, मुझे कल किसी ने बताया कि नमक इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार उनके पास कि वो नमक लेने से इनकार कर देते हैं कि बहुत पड़ा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा है। तो आप उस समय उन्हें पीले रंग की दालें, जो चने की दाल हो गई, वो दे दिया कीजिए, आटा दे दिया कीजिए, और नमक का बदल दूध है, आप दूध के पैकेट उनको दे सकते हैं, उस बराबर काम करें। और मैं तो कहता हूँ, सड़क पर जो लोग खड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं कि बच्चा ही हो, बड़े लोग मजदूर खड़े होते हैं जिनको दूध पिए ज़माना हो गया होता है, दे दिया करो। दान करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबकी होती है कि मैं कुछ दूं दूसरे को, मेरा लाभ हो, तो दे दिया करो। दूध का पैकेट दे दिया, उसकी आत्मा गदगद हो जाएगी। जिस चीज़ का स्वाद उसने चखा ही नहीं या चखे ज़माना हो गया, जब उसको दूध मिलेगा तो आपको दुआएं तो देगा वो। मेरे प्यारे बंधुओं, शनि के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, बहुत सचेत रहना। पहली बात तो ये, किसी काम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये होने नहीं देता। जिसका शनि चंद्रमा इकट्ठे होंगे, उसका कोई काम पहली अटेम्प्ट में नहीं होगा, यानी कि प्याला होठों तक आएगा, गिर जाएगा, दूसरी अटेम्प्ट में उसका काम होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, याद रखना मेरी बात को कि अगर आपका चंद्रमा और शनि इकट्ठा है, रोगों से बचना, खास तौर पर सिर के रोगों से, टेंशन से, तनाव से। ऐसे व्यक्तियों को छोटी सी बात का भी तनाव लग जाता है। उपचार मैंने दोनों के बता रखे हैं, शनि का बताशे बता रखे हैं। और ये नहीं, कई बार बताशे नहीं मिलते, आप चीनी रखाइए, गुड़ रखाइए, चने रखाइए। और चंद्रमा का तो बता दिया, नमक है, अगर नमक की डिमांड कम हो जाए तो आप दूध दे सकते हैं। दूध की हर जगह ज़रूरत है, अगर वो भी ना लें तो आप दूध बांट सकते हैं। आप पशुओं को पिला सकते हैं, कुत्तों को पिला सकते हैं, पशुओं को पिला सकते हैं। आगे चलता हूँ। चतुर्थ भाव का शनि मैंने बताया अभी सुखों की कमी करता है, मकान नहीं बनने देता, और मकान बिकवा सकता है। कितनी बुरी हालत है, किसी का बना बनाया मकान बिक जाए और आगे किराए पर रहना पड़ जाए, व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या बीतेगी उस पर। कई लोगों को देखा, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की, मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाई, ना तो अब वो किराए पर चढ़ रही हैं, ना वो बिक रही। ठीक है, ये शनि का दोष है या राहु की महादशा का दोष है। तो मैं आपको बता रहा था, गरीबों में, भिक्षा मांगने वालों में,
ब्रेड दिया कीजिए, ब्रेड बंस जो आते हैं दिया कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे बात एक याद आ रही थी, एकदम मेरे दिमाग से स्लिप कर गई, बताता हूँ आपको कि शनि का विशेष रूप से मैं कहूँगा कि अगर आप ये महसूस करें कि शनि आपके एकादश पाठ में बैठ गया, एकादश भाव में बैठा, सीधी दृष्टि लगन पर गई। लगन पर दृष्टि जाने से इस शनि जहाँ बैठता है उस स्थान को कम खराब करता है, स्थान हानि नहीं करता, लेकिन जहाँ दृष्टि डाल देता है उसको खराब करता है। तीसरे घर में बैठा हो तो सीधी दृष्टि पांचवें घर में चली जाती है। ऐसे व्यक्ति की संतानों की शिक्षा में कमी रह जाती है। तो उसका ध्यान रखिएगा, दान करते रहिएगा, दान के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। अगर आपका शनि अति दुर्बल है तो आप नीली पहन सकते हैं चांदी के अंदर, लेकिन ये देख लेना कि शनि की स्थिति ठीक हो, अस्त वक्री ना हो और किसी गलत कालों में ना हो। छठे में हो तो बिल्कुल ना पहनना, बीमारियां लगा देगा। मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत सी बातें और करने को मन होता है कि चंद्रमा की बात मैं कर रहा था, अभी शनि चंद्रमा की बात आई। चंद्रमा निरा वहम है। चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाए, खराब कहाँ होता है? अष्टम में बैठ गया, दशम में बैठ जाए तो कोई टिक के नौकरी नहीं करने देता। वो बंदा रोज नौकरी बदलता रहेगा कि मुझे यहाँ का बॉस पसंद नहीं है या मुझे के साथी पसंद नहीं है। चतुर्थ भाव कर्क राशि, तुला लगन और चंद्रमा की दशा चल पड़े, ये साथ में जरूरी है। चंद्रमा की दशा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। चंद्रमा की दशा चल पड़े, 10 वर्ष उस व्यक्ति को नौकरी बदलते बदलते ही गुजर जाएंगे, जब तक कि वो अगली दशा में नहीं आएगा। अगली दशा मंगल की आती है। अगर मंगल ठीक है तो उस 7 साल में चमका देगा। एक व्यक्ति मेरे पास आते थे, चंद्रमा के कारण काफ़ी नौकरियों में, LIC तक में उन्होंने नौकरियां करी, पता नहीं कहाँ कहाँ करी, लेकिन उनका मंगल उच्च का था और दशम भाव में था। कि आप ये समझिए कि मेष राशि का मालिक भी था और अष्टम का मालिक भी था, तो काफ़ी अच्छी जगहों का मालिक हो गया। उसकी दशा 7 साल के अंदर उस व्यक्ति ने बड़ी उन्नति करी, मंगल की दशा के अंदर। चंद्रमा ने कुछ नहीं किया। आगे चलता हूँ। अगर आपका बुध कमज़ोर है तो जो आपकी संतानों पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बुध को ठीक करने के लिए किन्नरों को दान कीजिए। कई मुझे कह देते हैं उसके अंदर कि किन्नर जो हैं ये कई बने हुए हैं। अरे बन गया, उसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप उसे किन्नर ही समझिएगा। दे दिया कीजिए हरे रंग की कोई चीज़, कुछ कपड़ा दे दिया, पैसे दे दिए, कुछ साड़ी दे दी। और जो किन्नरों के हेड ऑफिसेज हैं, हमारे शहर में भी एक, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकान है इनके पास, जहाँ सारे किन्नर रहते हैं। वहाँ कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमसे ले लीजिए। वो लेने से भी इनकार करते हैं कि आपका दुख हम क्यों लें। लेकिन अगर उन्होंने ले लिया तो आपके संकट कट जाए, क्योंकि ये नर और नारी दोनों का रूप है, परमात्मा की बनाई अद्भुत रचना है। तो मैं आपसे कह रहा था, शारीरिक दुर्बलता अगर आपको रहती है, कमज़ोर रहते हैं, और हाँ मैं भी कोई बहुत ताकतवर नहीं रहता, कमज़ोर, लौंग का दान किया, लौंग का सेवन किया शरीर में उष्णता की कमी आ जाती है। लौंग बहुत सी बीमारियों को काटता है। एक पीस चाय में डाल लिया, एसिडिटी भी घटती है, पाचन क्रिया भी ठीक होती है। इसका दान अगर लंगर में करोगे तो उसकी चाय बन के वो लंगर में ही चली जाती है, या कुछ भी बनता है सब्जी में भी डलता है। ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। आज लिखा बहुत कुछ था, लेकिन मैं कई चीज़ें छोड़ता जा रहा हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में बताता हूँ। हालांकि 19 मिनट हो गए, समय तो मेरा होता जा रहा है। अगर आपका बृहस्पति लगन में बैठा है, कई बार ग्रह कुंडली में प्राण डाल जाते हैं, ये मैंने कल चर्चा करी भी थी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं अधूरा रह गया हूँ, थोड़ी सी बात पूरी करूँ। अगर ये लगन में बैठ जाए, ना अस्त हो ना वक्री हो, राशि कोई हो, नीच ना हो, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कुछ दिन रोज़ मुलाकातें तो हो रही हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, कुंडलियाँ देखी जा रही हैं। उस व्यक्ति को हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ए वेरी गुड टीचर, लेकिन घर के अंदर बुरी हालत,
लड़ाई झगड़ा पहले पत्नी के साथ था, अब संतानों के साथ भी हो। मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत ध्यान रखना, नीच के बृहस्पति से बच के रहना, ये शनि से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि शनि के घर में बैठकर ये नीच होता है। हालांकि ये अगली राशि कुंभ में चला जाए तो उच्च का काम कर जाता है, लेकिन नहीं, इसका मैंने बता रखा है आपको। केले दान कर दीजिए, हल्दी दान कर दीजिए, पीले वस्त्र पहनिए नहीं, क्योंकि नीच है, दान कर दीजिए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो मैंने डिफरेंट वे में बनाया है, उपचारों से भरा हुआ। मैं आपको बता रहा था कि अगर चतुर्थ भाव के अंदर बृहस्पति बैठ जाए, कुछ दिन पहले एक बच्चे की कुंडली देखने का मौका मिला, बच्चा नहीं, बड़ा हो गया, टीन एज में है, वहाँ पर मैंने देखा बिल्कुल शुद्ध बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठा हुआ। मैं समझ गया कि पक्का गज केसरी योग है, ये कुछ बनेगा, क्योंकि जब मैंने उसकी पर्सनैलिटी देखी, 6 फुट से 1 इंच ऊपर कद होगा, स्मार्ट मैन, और उसकी तैयारी क्या थी कि मैं एयरफोर्स में चला जाऊँ। देखिए, कईयों के लगन के अंदर भी ऐसे ग्रह आ जाते हैं कि चंद्रमा के साथ केतु और साथ में मंगल, मंगल आर्मी का मालिक, चंद्रमा हवाई यात्राओं का, और केतु जहाज में बिठाने का। मैंने कह दिया उसके पिताजी को, मैं कहा आप इसका प्रयास ही एयरफोर्स के लिए करना, ये जा सकता है। योग है, योग बन रहे हैं। और मैं आगे आपको बता रहा था कि छठे घर के अंदर अगर बृहस्पति बैठता है तो वो विद्वान होगा और अपना बीमार रहता होगा, लेकिन शत्रु नहीं होगा उसका कोई। 7वें घर में बृहस्पति बैठा हो, पत्नी ठीक मिल जाती, बस देख लेना, अस्त ना हो, वक्री ना हो, नीच का भी ना हो, पत्नी ठीक मिल जाएगी। आगे चलता हूँ कि अगर किसी के 8वें घर के अंदर बृहस्पति हो, तो मैं कहा ही करता हूँ कि 8वें घर का बृहस्पति बुरा नहीं होता, इसको खामखा फैलाया गया इस बात को। 8वें घर में बृहस्पति, अरे पुरातत्व विभाग के अंदर सबसे प्रधान ग्रह बैठा हुआ है, और सीधी दृष्टि उसकी दान भाव पर जा रही है, वाणी भाव पर जा रही है, और सुख भाव पर जा रही है। अपना मकान उसके पास हो ना हो, लेकिन वो जिसके मकान में भी रहेगा वो उसको गिफ्टेड होगा। वाणी से वो बात कर देगा जो सुनने वाला सुनता और चकित रह जाएगा। 12वें घर में वो दानी होगा, उसकी जेब में, इससे पहले मैं कोई बात करूं, वो अपनी वृद्धावस्था से पहले पहले अपने घर का वो सारा सामान दान कर देगा जो उसकी ज़रूरत नहीं रही, ना उसके संतानों की ज़रूरत रही है, दे देगा। तो देख रहा हूँ 23 मिनट हो गए, और मैं ये बता रहा हूँ, गुरु शुक्र अगर आपके इकट्ठे हैं तो आप अपना वज़न ना बढ़ने देना, बढ़ सकता है। आज की वार्ता को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर, आपके कमेंट्स पढ़कर, आपके सब्सक्रिप्शन की बढ़ती मात्रा को देखकर, आपके व्यूज़ जो लाखों में जा रहे हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि ये अब मेरे जीवन का एक नियम सा बनता जा रहा है, पता नहीं कब तक बना रहता है, ये तो मालिक ही जानता है, वो परमपिता परमात्मा जानता है कि ये कब तक ये क्रम बना रहेगा। जिस दिन वो क्रम तोड़ेगा उसमें कोई देर नहीं लगानी, उसका सिस्टम है। और मैं भी चाहता हूँ कि महामृत्युंजय का मंत्र आता है ना, उसमें एक वर्ड आता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुख में वंदना। उर्वारुख कहते हैं खरबूजा। जिस प्रकार देखिए, हर फल को पेड़ से तोड़ना पड़ता है, कोई पर आम है, अंगूर हैं, ये है, वो है, उसको खींचना पड़ेगा। लेकिन खरबूजा जमीन पर होता है, बेल के अंदर, रात को आप देखोगे वो लगा हुआ है, अगर उसी रात वो पक गया तो स्वयं मेव डाली छोड़ देगा, अलग हो जाएगा। यही बात उर्वारुख में वंदना मंत्र में कही गई है, महामृत्युंजय के मंत्र के अंदर के परमात्मा, जब मेरा जाने का समय आए तो मुझे ऐसे अलग कर देना दुनिया से, मुझे चारपाई पर मत घेरना,
मुझे लोग, डॉक्टर लोग या मेरे घर के लोग खींच खींच कर मुझे ना बाहर निकालें। मुझ पर कृपा करना। ये मैं अपने लिए भी कहता हूँ, सबके लिए कहता हूँ, जो हमारी उम्र के लोग हैं उन सब के लिए कहता हूँ कि परमात्मा उर्वारुह में बंधनान, मेरे बंधन ऐसे काटना जैसे खरबूजे के काट देता। अपनी आप डाली छोड़ दी, ठीक है, चले गए। सुबह खबर आ जाए जी कि कल तक तो ठीक थे, कल बातें कर रहे थे। खैर, अंत में ऐसी बात नहीं करता, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल्याण हो, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण हो। इसी के साथ करनाल हरियाणा से मैं यशपाल हंस साहब से आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपकी सब सदिच्छाएं पूर्ण हो। और माता सरस्वती, मेरी देवी, आपकी देवी, साझा देवी, देवता कभी किसी एक के नहीं होते, साझे होते। आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त प्रदान करे, आपके बच्चों को मेधा बुद्धि प्रदान करे, वो उन्नति करें। इसी के साथ नमस्कार। फिर मिलता हूँ, जैसे ईश्वर की आज्ञा होगी, जैसे माँ का आदेश होगा। नमस्कार।